आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के वॉलेट से पैसे निकाल के जाने की? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने की? अरे आपके पति ने काम ही ऐसा किया है कि उनके ऊपर हाथ उठाया जाए। अरे ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने जो आपने सबके सामने इन पे हाथ उठाया? आपके पति ने मेरे हस्बैंड के वॉलेट से पैसे चुराए हैं, वो भी बिना पूछे। भाभी बस, मेरे ऊपर ना चोरी का इल्जाम मत लगा। मैंने चोरी नहीं करी है। भैया के पास गया था, बोला था पैसों की जरूरत है, फिर जाके पैसे वॉलेट से निकाला। ऐसे झूठा इल्जाम मेरे ऊपर मत लगा, समझी ना? आपने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उनकी चुप्पी को आपने हाँ समझ ली थी क्या? और क्या जरूरत है उनके वॉलेट से पैसा निकालने की? आप इतने बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, खुद कमा भी तो सकते हैं ना। अपनी बीवी को शॉपिंग कराने का तो बड़ा मन करता है आपका, कमाने का मन नहीं करता है। बस भाभी, बहुत हो गया। सब समझ में आ रहा है मुझे कि आप इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं हमसे। आपको ना मुझसे और मेरे पति से बहुत जेलसी है। मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे शॉपिंग करवाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, मूवी दिखाते हैं, और आपके हस्बैंड तो आपके लिए सब कुछ करते ही नहीं है। इसीलिए आप ये सब ड्रामा कर रही है ना हमारे सामने, मेरे पति की इंसल्ट कर रही है मेरे सामने, अपने पति के सामने। आपको शर्म नहीं आती? देखो, जिस पैसे से तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड घुमाते हैं ना, शॉपिंग कराते हैं, वो मेरे हस्बैंड पैसे देते हैं, तब जाके तुम लोग घूमते फिरते हो। तो तमीज से बात करो, घर की छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? देखिए भाभी, आपका ना बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने पैसे निकाले हैं ना, तब मुझे बोलिए, हनी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया आपको शर्म नहीं आ रही है? आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। भाभी आई मेरे ऊपर हाथ उठा दी, पर मेरी बीवी को आपके सामने जलील कर रही है और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या बोलेंगे वो? हर बार तुम्हारा ही साथ देते हैं। अभी तुम गलत हो, इसलिए वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। देखो, यहाँ जो भी होना था ना, वो हो चुका है। हम अंदर चल के डिस्कस करते हैं। माफ करिए जेठ जी, लेकिन अब बात अंदर जाके नहीं होगी। अभी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, जब हम लौट के आएंगे ना, उसके बाद बात कर लेंगे। और हाँ, फैसला सुन लीजिए हमारा, अब हम दोनों आपके साथ नहीं रहेंगे, हम लोग अलग रहेंगे। अब चलते हैं यहाँ से। सही कह रही हो तुम, बैठो। समझती क्या अपने आप? कैसे बोल के चली गई मुझे? ज्योति, तुम्हें नहीं लगता कि जो तुमने किया है वो गलत किया है? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो गलत लग रहा है आपको? तुम्हें उसके वाइफ के सामने उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो कोई पहली बार थप्पड़ नहीं मारा है, उससे पहले भी कई बार थप्पड़ खा चुके हो मेरे हाथ का। भूल गए क्या आप? मैं मानता हूँ कि तुमने उसे बहुत बार थप्पड़ मारा है, समझाया है, लेकिन अब बात और है। कोई बात नहीं है, जो गलत किया है उन्होंने, उसके लिए उन्हें थप्पड़ ही पड़ना चाहिए था। आप भूल गए क्या? एक बार कॉलेज के लिए जब वो आपके वॉलेट से पैसे लेके जा रहे थे, तब भी मैंने थप्पड़ मारा था। तब तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, तब तो सबको मैं सही लग रही थी। लेकिन आज मैं गलत लग रही हूँ। क्यों? ज्योति, ये बात तब की है जब उसकी शादी नहीं हुई थी। अब वो शादीशुदा है। शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ? आप भूल गए क्या? जब से इस घर में शादी कर कर आई हूँ, तब से उन्हें अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया है, उनकी चीजों का ध्यान रखा है, उनका ध्यान रखा है। अरे इतना हक तो बनता है ना मेरा। मैं उनको सुना सकती हूँ, उन पे हाथ उठा सकती हूँ। भाभी हूँ मैं उनकी। हम दोनों का रिश्ता भाभी देवर का कम, माँ बेटे का ज्यादा है। आप सब लोगों को तो पता है ना। ज्योति, ये बात मैं समझ सकता हूँ, तुम समझ सकती हो, वो समझ सकता है, लेकिन उसकी वाइफ तो नहीं समझ सकती ना। उसको आए 4 दिन हुए हैं। और तुम बताओ, तुम्हारे सामने अगर मेरे ऊपर कोई हाथ उठाए तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? तो एक बार उसके वाइफ के बारे में सोच के देखो। तुमने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा, उसकी वाइफ के सामने उसे थप्पड़ मारा। उस बेचारी को कैसा लगा होगा? और उसका भी छोड़ो, तुम एक बार अपने देवर के बारे में सोच के देखो। उसको कितना गंदा फील हुआ होगा कि उसकी वाइफ के सामने तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। एक बात बताऊं ज्योति, हर वाइफ यही चाहती है कि उसके सामने उसके पति को सम्मान मिले, और इस चीज़ के लिए अगर उसकी पत्नी आवाज़ उठा रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। और सच बताऊं तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि तुमने गलती करी है। सही कह रहे हैं आप, मैं गलत हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे उसने बोल दिया घर छोड़ के चली जाएगी और हमसे अलग हो जाएगी। अरे घर वालों ने भी तो मुझे कितना कुछ सुनाया है ना, आपने, देवर जी ने, मम्मी पापा ने, लेकिन मैंने कभी भी घर छोड़ने की बात नहीं की। लेकिन जब आपने चीज़ें समझाई तो समझ में आया वो गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ। हम बड़े हैं और थोड़ा सा हमें अपनी ईगो को साइड रख के ही बात करनी चाहिए।
कई बार ना बड़ों को रिश्ता बचाने के लिए अपने गुस्से को पी जाना चाहिए। और ऐसे ना मुझे देवर जी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब मैं कभी भी उन पे हाथ नहीं उठाऊंगी। और मैं समझ गई हूँ, अब वो बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं है जो ऐसे मार पिटाई से उन्हें समझाया जा सके। अब समझदारी से अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगी। अगर कभी भी वो कुछ गलत करते हैं तो वो आ जाएंगे तो मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। मैं बस यही चाहता था कि ये जो मेरा हंसता खेलता परिवार है ना, वो बिखरे नहीं, लोगों को अपनी गलती का एहसास हो। क्योंकि ये मेरा जो हंसता खेलता परिवार है ना, इसको बिखरते नहीं देख सकता मैं। हनी, वो देवर जी, वो आप दोनों से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे ऐसे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था और तुमसे ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं घर की बड़ी हूँ, और ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप लोगों पे हाथ उठा दूंगी या सुना दूंगी, वो सही नहीं है ना। मैं वादा करती हूँ कभी भी ऐसे आप लोगों पे हाथ नहीं उठाऊंगी और ना ही गुस्सा करूंगी। कोई बात सॉरी भाभी, इस तरीके से माफ़ी मत मांगिए, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जाने अनजाने में अगर हम लोगों से गलती हुई है तो हमें भी माफ़ कर देना। बड़े लोग हो आप लोगों से ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ भाभी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैंने भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात की, गलती मेरी भी है। खैर, अब ये सारी बातें छोड़िए, मूड स्पॉइल नहीं करते हैं। आप लोग आराम से बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ सबके लिए। हाँ, मैं भी चलती हूँ ना, साथ में चाय बनाते आइए। हे जादुई परी, आज भी मुझे काम नहीं मिला। घर में राशन नहीं है, राशन भरवाने के लिए 1000 रुपया दे दो। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैसे दे दो। पागल वागल है क्या कोई? स्टैचू से पैसे मांग रहा है। मुझे पागल ही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परी। वो स्टैचू ने 1000 रुपए दिए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? स्टैचू पैसे कैसे दे सकते? क्या चल रहा है ये सब? जादुई परी, वो मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और 1000 रुपया दे दो ना, दवाई लाना है, नहीं तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा ना। दे दो पैसे। फिर मिल गया 1000 रुपया। 1000 2000। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परी। जादुई परी, कल मैं आऊंगा, आपको दूध चढ़ा के जाऊंगा, ठीक है? भूलूंगा नहीं मैं। चलता हूँ। ज्योति, ये सब क्या था? ये स्टैचू से पैसे मांग रहा है और स्टैचू से पैसे भी दे रहा है। वो दो बार दिए 1000 रुपए। ये जादुई स्टैचू है क्या? कह रहा था जादुई परी। मुझे तो लगता है कुछ तो मैजिक चल रहा है यहाँ पे। हम लोग भी ट्राई करते हैं, शायद हमें पैसे मिल जाए। हाँ यार, हम ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे सामने जब एक आदमी को 2000 रुपए मिले तो हमें मिल जाएंगे ना। बिल्कुल। हे जादुई परी, अब वो क्या है ना, हमें भी पैसों की जरूरत है। हमने देखा है कि आपने अभी भी उस लड़के को पैसे दिए। जादुई परी, वो क्या है ना, मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसका बर्थडे आने वाला है, तो मुझे ना उसे शूज गिफ्ट करने हैं, वो भी बहुत महंगे वाले। तो क्या आप मुझे 12000 रुपए दे देंगे? और हाँ जादुई परी, मुझे भी ना अपने कॉलेज की फीस भरनी है और मेरे कॉलेज से ट्रिप जा रही है, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। प्लीज मुझे आप पैसे दे दो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपने कॉलेज की फीस नहीं भर पाऊंगी। प्लीज 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 जादुई परी, प्लीज जादुई परी, पैसे दे दो। जादुई परी ने पैसे नहीं दिए। अब मुझे लगता है कि ज्योति हमें अच्छे से पैसे नहीं मांगे, उसने ना फीलिंग के साथ बोला था। तो हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं, इस बार तो पक्का मिलेंगे। हाँ, एक बार और कोशिश कर। पहले मैं करती हूँ। हे जादुई परी, वो क्या है ना, मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है और उसे मुझे शूज गिफ्ट करने हैं। शूज थोड़े महंगे हैं, अगर आप मुझे 12000 रुपए दे दोगे तो मेरा रिलेशनशिप टूटने से बच जाएगा। प्लीज जादुई परी, मेरी मदद कर दो। ज्योति, ये तो पैसे दे ही नहीं रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी को तो पैसे दे दिए थे, हमें पैसे क्यों नहीं दे रही है? मैं ट्राई करती हूँ। हे जादुई परी, प्लीज 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 मुझे पैसे दे दो, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। नहीं तो वो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। प्लीज जादुई परी। हाँ जादुई परी, मेरी दोस्त की बात सुन लो प्लीज। ज्योति, कोई पैसे वैसे नहीं मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो आदमी पागल बना था हमारा। ये कोई स्टैचू है, जादुई परी वरी नहीं है। कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलते हैं यहाँ से। हे जादुई परी, मुझे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, वो कॉफी शॉप में मेरा वेट कर रही है। आई नीड मनी जादुई परी, प्लीज गिव मी मनी। अरे
तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, लगता है ना तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। दो पैसे, दो पैसे। पैसे ये किसको दे दिए? 1000 रुपए। थैंक यू सो मच जादुई परी। मैं ना कल अपनी गर्लफ्रेंड को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आता हूँ, पक्का प्रॉमिस, उसे लेकर आऊंगा साथ में अगली बार। ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो हमने भी मांगे थे ना, हमें पैसे क्यों नहीं मिले? और ये इस आदमी ने तो बल्कि इनको मारा भी। मुझे लगता है कि यही तरीका है पैसे मांगने का। और उस आदमी ने कहा था ना कि दूध चढ़ा के जाऊंगा, तो मतलब इनको दूध चढ़ाना पड़ता है और चप्पल या जूते से मारना पड़ता है, उसके बाद पैसे मिलते हैं। हाँ तो एक काम करते हैं, हम ना अपनी चप्पलों से मारते हैं इनको। हाँ हाँ चल चल, पहले मैं करती हूँ ट्राई। ये जादुई परी, सिचुएशन बिल्कुल सेम है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को जूते देने हैं, प्लीज कुछ पैसे दे दो। अब 12,000 अगर ज्यादा लग रहे हैं तो आप मुझे 10,000 रुपए दे दो प्लीज। प्लीज जादुई परी, पैसे दे दो। अरे दो ना पैसे। मैं ट्राई करती हूँ। हे जादुई परी प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दो, मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है। पैसे दे दो जादुई परी, पैसे दे दो। यार ये तो पैसे ही नहीं दे रही है। चल चलते हैं यहाँ से, मेरा तो मूड खराब हो रहा है। हद हो गई यार, ये सब लोग पता नहीं सबको पैसे कैसे मिल रहे हैं, तो हम मांग रहे तो हमें पैसे ही नहीं मिल रहे। ये कोई जादू परी वरी नहीं है, ये हमारा पागल बना रहे हैं सब लोग। चलते हैं, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। क्यों पैसे नहीं मिले? हाँ हमें पैसे मिले ही नहीं। हमने देखा कि तुमने 2 बार रिक्वेस्ट की, तुम्हें 2 बार 1000 रुपए मिले, और हम इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमने तो ये चप्पलों से भी मारा, लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिले। क्योंकि ये कोई जादुई परी नहीं है। पागल मत समझो हमें, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इस स्टैचू ने तुम्हें पैसे दिए, और तुमने 2 बार मांगे तो 2 बार दिए, और जब हमने मांगे तो हमें कोई पैसे नहीं मिले। अब चुपचाप से हमें बता दो क्या ट्रिक थी, हमें भी पैसे चाहिए, हमें बहुत सारा पैसों की जरूरत है। और तो और तुम्हारे जाने के बाद एक और लड़का आया था जिसने चप्पलों से मारा था जादुई परी को, उसको भी पैसे मिल गए, और हमने भी वो सेम ट्रिक अपनाई, लेकिन हमें नहीं मिल रहे। क्या चल रहा है ये सब, प्लीज बताओगे हमें? देखिए, आप लोग जिसे जादुई परी समझ रहे हैं वो जादुई परी नहीं है, बल्कि एक मूर्ति है जो कोई पैसे नहीं देती। वो पैसे मैं बताता हूँ। जब मैं मांगने आया था ना पैसे इस जादुई परी से, तब मेरा दोस्त साइड में खड़ा होकर पैसे फेंका, और जब वो मांगने आया था तो मैं साइड में खड़ा होकर पैसे फेंक रहा था। अच्छा, तो तुमने हमारा मिलके पागल बनाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता है हम तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। 2 लड़कियों को परेशान कर रहे हो तुम। और जो आप हरकत कर रही हैं उसके बदले क्या किया जाए? मैंने कब किया ऐसा? कुछ भी नाम शराब मत बको। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग क्या करती हैं। एक बात बताइए, अपने माँ बाप के साथ क्या करती हैं, कुछ याद है आप लोगों को? और हम अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम हो कौन, तुम जानते भी हमें? देखिए, आप लोग मुझे नहीं जानती, पर मैं आप दोनों को जानता हूँ बहुत अच्छे से। दरअसल इसी सोसाइटी में मैं काम करता हूँ, साफ सफाई का, और मैं आपके घर पर भी आता हूँ, पर आप लोग बड़े लोग हैं, कहाँ हमें पहचानेंगे। वो जो था ना, वो मेरा दोस्त था, वो साफ सफाई का काम नहीं करता, पर उससे मैं बोला था कि ये लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, कभी ढंग से बात भी नहीं करती। मैं अक्सर देखता रहता हूँ, साफ सफाई करता हूँ ना, तो देखता हूँ कि आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं अपने माँ बाप से कि जा रहे हैं पार्टी करने, पैसे का डिमांड ऐसे करते हैं जैसे कि आप उन्हें कमा कर दिए हैं। ये सब क्या है? और यही नहीं, मैं साफ सफाई करता हूँ ना, इसलिए बोलने आया हूँ कि आप लोग कभी किसी स्टैचू का कदर नहीं करते, कभी भी लात मार के चले जाते हैं, ऐसे चिप्स कुरकुरे भी खाते हैं तो फेंक कर चले जाते हैं। हम साफ सफाई करते हैं, इस हिंदुस्तान के वातावरण को हम साफ रखते हैं। हम क्या, आपको भी साफ रखना चाहिए। एक बात बोले, जहां पर एक जानवर भी बैठता है ना, वहां भी फूंक मार देता है, पूंछ से ऐसे मार देता है ताकि वहां साफ हो जाए, और अच्छी जगह पर बैठते हैं। पर हम तो इंसान हैं, हमें इतना तो समझ होना चाहिए, पर आप लोगों में इतना समझ है ही नहीं। आप लोग ऐसे ही चिप्स कुरकुरे फेंक कर चले जाते हैं, इससे तो गंदगी फैलती है ना। आप लोग बहुत गलत करते हैं। छोड़िए, हटाइए, आप दोनों गंदगी फैला रहे हैं, स्टैचू का कदर नहीं कर रहे हैं, ये भाड़ में जाए। पर अपने माँ बाप का भी कदर नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। जो माँ बाप आप दोनों को जन्म दिए,
उनकी कदर नहीं कर रहे। एक बात बताइए, मैं देखता हूँ वो जो साहब जी है ना और जो मालकिन है ना, हमेशा फिक्र करती रहती हैं कि मेरी बेटी समझदार कब बनेगी, जिम्मेदारियों को समझेगी कब। पर आप लोग तो समझ ही नहीं पा रहे। एक बात बोले, समय रहते ही ना आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप का साया सर पर नहीं रहता है ना, तब जिंदगी बहुत रुलाती है। आप जो अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रही हैं, उसके बाद भी कदर नहीं कर रही हैं। अगर माँ बाप नहीं रहेंगे ना, मैं खुद अनाथ हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ माँ बाप को खोने का दर्द। प्लीज समय रहते संभल जाइए। खैर, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मैं चलता हूँ, बाकी आप दोनों की मर्जी। भैया आप सही कह रहे हैं, हम बहुत गलत करते हैं अपने माँ बाप के साथ, और शायद इस बात का रियलाइजेशन हमें कभी होता नहीं अगर आप हमें ना बताते। हम तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच। और आज ही हम लोग अपने पेरेंट्स से जाके माफी मांगेंगे। किसी ने सही कहा है, जो माँ बाप होते हैं ना, वो लाइफ में बार बार नहीं मिलते। तो जब तक है तब तक उनकी कदर करनी चाहिए और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और हम वादा करते हैं आपसे कि आज से अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे और जितना हो सके उनके साथ रहेंगे और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। चलिए, हमें अच्छा लगा कि एक साफ सफाई करने वाला इंसान की बात आपने सुना और समझा, और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही खुशी की बात है। चलता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा अपना। हेलो बेबी। हाँ बेबी। बेबी, मेरे घर वाले ना बाहर गए हैं, वो तो कल ही आएंगे। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ। अरे नहीं, शाम को आता हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी मेरे पास आओ, मुझे याद आ रही है तुम्हें। अरे यार सुनो ना, मैं अभी आया था लेकिन मैं जल्दी निकल जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे पास आओगे और रुकोगे भी नहीं। चलो जाओ, मुझसे बात ही मत करना। सुनो तो सही। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी आने में। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। अच्छा सुनो ना, रात को रुकोगे ना मेरे साथ? नहीं, रात को नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मेरे को इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है शाम। अच्छा चलो ठीक है, बट कोई नहीं, तुम थोड़ा जल्दी आना, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, मैं आता हूँ। ज्योति, जी वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे को अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है यार, तुरंत निकलना पड़ेगा। पर आज तो संडे है ना, आज कौन सी मीटिंग? वही तो मैंने बॉस को बोला कि आज संडे है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। कह रहा तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। अब क्या करूँ यार, काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर हम तो शॉपिंग के लिए जाने वाले थे ना। शॉपिंग पे ना हम कल शाम को चल सकते हैं। तो शाम में मतलब आज रात में वापस नहीं आएंगे आप? मैं वापस आऊंगा लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा ना आने में। समझो ना बात को, अगर काम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जी, काम भी तो करना जरूरी है ना, सही कहा आपने। ठीक है, आप चले जाइए, जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, तुम आराम करो, ठीक है? मीटिंग के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं ना, और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। गलत सोचते हैं मेरे बारे में, सब कुछ जानती हूँ और जानबूझकर नाटक करती हूँ मैं, ताकि कभी तो ये सुधर जाए। लेकिन मुझे पता है ये नहीं सुधरने वाले। इनको आज रंगे हाथों पकड़ूंगी और उनका सारा सच सबके सामने लाऊंगी। अब सुनो ना बेबी, मैं निकलता हूँ। अरे सुनिए ना, आप रास्ते में मुझे मार्केट छोड़ दीजिएगा, आपके रास्ते में ही पड़ेगा ना, सामान वगैरह खत्म हो गए। कैसी बातें करती हो तुम? मैंने बोला ना कि कल शाम को चलेंगे तो शॉपिंग कर लेंगे। अरे आप समझ नहीं रहे, किचन का ना काफी सारा सामान खत्म हो रहा है, खाना बनाने के लिए भी नहीं हो पाएगा, और आप वैसे भी लेट आएंगे, कल जाएंगे तो आज का खाना कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम खामाखा थक जाओगी। तुम जाओगी और फिर रिक्शे से आओगी, धूप देख रही हो कितनी पड़ रही है। एक काम करो, तुम लिस्ट मेरे को भेज दो, मैं आते हुए सामान लेके आ जाऊंगा। अरे बाबा, आपने कहा कि आप लेट आएंगे, लिस्ट अगर आपको मैंने दे भी दी तब भी आप लेकर तो आ नहीं पाएंगे सामान, क्योंकि तब तक तो मॉल और सारी शॉप्स बंद हो जाएगी। मैं ही ले आती हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बस मुझे रास्ते में छोड़ दीजिएगा। तो ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, जाते हुए सामान ले लूंगा, वो गाड़ी में रखा रहेगा, और जब मैं आऊंगा तो सामान आ जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो फिर आप ही ले आइएगा, मैं नहीं जाती फिर। ठीक है, और तुम इतना काम क्यों करती हो? तुम आराम करो ना।
अरे ठीक है, आप भी ना कितना ख्याल रखेंगे मेरा? थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। बेबी, तुम जब भी मुझसे मिलने आते हो 2-4 घंटे में घर चले जाते हो। मम्मी पापा का इतना भी डर नहीं होना चाहिए। तुम उनको बताते क्यों नहीं हो मेरे बारे में? बेबी काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी जाना पड़ता है और जल्दी आना पड़ता है, और जैसे ही टाइम मिलता है ना मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। उनको बताते क्यों नहीं मेरे बारे में? अब हमें शादी भी तो करनी है आगे चल के। मम्मी पापा को भी बता दूंगा, और हर चीज का ना टाइम होता है, और जब वो सही टाइम आएगा तो मम्मी पापा को बता दूंगा। सही समय आ गया है। ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की कौन है और ये मेरे घर में कैसे घुसी? ओ हेलो मैडम, कौन हो आप और किसकी परमिशन से आप मेरे घर के अंदर घुसी हो? पत्नी हूँ मैं इनकी। ये क्या बोल रहे हैं मनीष? हनी तुम 1 मिनट रुको, मैं सब समझा दूंगा। क्या समझाएंगे आप इसे? हाँ, ये समझाएंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ, पूरे समाज के सामने हमारी शादी हुई है, और आप शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं? हाँ ज्योति, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, और ये मेरी दोस्त है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैडम, मैं इसकी कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। पिछले 1 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में, और इसने मुझसे ये तक बोला है कि मुझसे जल्दी शादी करेगा, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है। इसने मुझे धोखा दिया इतने टाइम से, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब कुछ सुनना बाकी रह गया था कि मेरा पति किसी और के साथ चक्कर चला रहा है, पिछले 1 साल से मुझे धोखा दे रहा है, और मुझे लगता था मेरा पति तो सबसे अलग है, लाखों में एक है, बाकी मर्दों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम सारे आदमी ना एक जैसे होते हो, सब एक नंबर के धोखेबाज होते हो, हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के पीछे दौड़ते रहते हो। और देखो, तुमने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। पहले तो मुझे ये लड़की गलत लगती थी कि शादीशुदा मर्द पे नजर डालती है, लेकिन अब समझ में आया कि तुमने तो हम दोनों को धोखा दिया है। तुमने इस बेचारी की भी जिंदगी बर्बाद की है और मेरी भी जिंदगी बर्बाद की है। क्यों किया? बोलो, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा था मुझसे? ज्योति, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी तुमसे। और तुम गांव से हो और मैं शहर में रहता हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई मैच ही नहीं है। और हनी से मैं प्यार करता हूँ, और हनी से ही मैं शादी करना चाहता था, लेकिन पापा ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी करा दी। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करता। तो आप मुझसे प्यार नहीं करते थे, आपके साथ मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी, आप ये मानते हैं जबरदस्ती के रिश्ते में थे इतने साल से? अरे तो एक बार बोलते तो सही, मैं खुशी खुशी आजाद कर दी थी आपको इस रिश्ते से, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक अपनी कंपैटिबल की लड़की ला सकते। लेकिन नहीं। और जब आप इस लड़की से प्यार ही करते थे तो इसको सच क्यों नहीं बताया? जिस प्यार की बुनियादी झूठ पे होती है ना, वो रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाता है। समझ में आया? आपको लगता है कि आप ऐसी हरकतें करके इसके साथ खुश रह पाएंगे? अरे कभी भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने 2 लड़कियों का दिल दुखाया है। आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की ही है, इसकी भी की है। और आप उम्मीद मत रखिएगा कि अब मैं आपके साथ रहूंगी, मैं खुद ही आपको इस रिश्ते से आजाद करूंगी। आपको तलाक चाहिए ना, आज के आज तलाक दूंगी और अपने घर वापस चली जाऊंगी। खुश रहिए अपनी जिंदगी में, और जिसके साथ आपको शादी करनी है उसके साथ रहिए। ज्योति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और मैं घर वालों को क्या बोलूंगा? घर वाले, समाज, इसी चीज का डर रहता है ना। अगर इतनी पड़ी थी समाज की, इतनी पड़ी थी घर वालों की, तो धोखा क्यों दिया मुझे? आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो सपने सजा रही थी हमारी खुशहाल जिंदगी के, फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी आपके साथ, लेकिन आपने सही नहीं किया। मैं 2-3 दिन से नोटिस तो कर रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था विश्वास करूं या ना करूं, इसलिए आज आपका पीछा किया। और देखिए, सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। मुझे गांव का बोल के आपने दूसरी लड़की के साथ अफेयर रखा। अरे गांव की हूँ तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके माहौल में ढलूं, लेकिन आपने कभी भी खुद से नहीं बताया मुझे कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। आप जो भी चाहते थे एक बार तो मेरे सामने बोलते हैं। अगर आपको पसंद है ऐसे कपड़े पहनना, मैं वो भी पहन लेती आपके लिए, ये छोड़ देती है साड़ी सूट पहनना। लेकिन आपने कभी अपनी बात रखी नहीं मेरे सामने, क्योंकि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। आपको तो हमेशा से बेटर चाहिए था ना। कोई बात, मैं इसके लिए आपको ब्लेम ही नहीं करूंगी। मैं आजाद कर दूंगी आपको इस रिश्ते से। आप खुश रहिए जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। जा रही हूँ। ज्योति, नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा, और मैं इससे प्यार भी नहीं करता हूँ। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है मनीष। तुम शादीशुदा हो, और
तुमने मुझसे स्टार्टिंग में ही झूठ बोला कि तुम अनमैरिड हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई, तुमसे शादी करना चाहती थी, इतना प्यार करती थी। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें जो चीज चाहिए थी मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, पैसा प्यार सब कुछ। उसके बाद भी तुमने ये सब किया मेरे साथ। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं कुछ गलत कर दूंगी। निकलो यहाँ से। हनी, मैंने कहा निकलो यहाँ से। बड़ी ठंडे दिमाग से सोच लो ना। पुलिस कंप्लेन करो तुम्हारी, तुम इस तरीके से नहीं जाओगे ना? ठीक है, मैं जाता हूँ।